कनिष्क, इसको ध्यान देखना, 30 मिनट बाद ये कैमरा बंद हो जाएगा, है ना, तो आप हमें थोड़ा ध्यान दिला देना। ठीक है, देखिए लास्ट स्टडी वी स्टडीड सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन लाइक सैंडमेयर रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन, हुंसडीकर, बुर्ज फिटिक एंड फिटिक, ये रिएक्शंस हमने पढ़ी। हेलो एल्केन और हेलो एरीन की कुछ रिएक्शंस और हम पढ़ा रहे हैं आज, उनको भी आप रिमेंबर कर लें। इसके बाद हम फिनॉल में आ रहे हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हम आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाएंगे सबसे पहले, दैट आर विक्टर मेयर टेस्ट एंड ल्यूकास टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर 1-2 साल में आ ही जाता है, विक्टर मेयर टेस्ट या ल्यूकास टेस्ट, इनको पढ़ाएंगे हम। और फिर कुछ कल ही बस का समय है हमारे पास, फिर 1 जुलाई से तो हमें प्रॉपर आना है ना, तो इन चीज़ों को अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, ध्यान से मेहनत करके। हम हालांकि फिर से पढ़ाएंगे, एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिर रिवीजन कराएंगे, फिर पर्सनली बैठ के पढ़ाएंगे। हम अपनी तरफ से मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारी मेहनत से अगर होना होता तो हम पूरी मेहनत अकेले कर लेते, आपकी मेहनत चाहिए साथ में, ये बात ध्यान रखें। आपको बराबर हमारा साथ देना पड़ेगा मेहनत करने में, है ना। आप ये सोचें कि सर हर वक्त आप पे अभी तो चलो आप लोग 8-10 बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जब 30-40 बच्चे हो जाएंगे तब हम प्रॉपर इतना ध्यान थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम रोज़ 15-20 बच्चों का पूछते हैं, सबका आज 15-20 का पूछा, कल 15-20, तब आपको सिंसियर होना पड़ेगा आगे बढ़ के कि सर हमसे पूछ लीजिए, हमारा देख लीजिए। थोड़ी सी मेहनत हमें आपकी चाहिए, 10% आपकी चाहिए, 90% हमारी रहेगी। बस आपको ईमानदारी से घर पर जाके पढ़ना है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट बेस नहीं, केमिस्ट्री बेस नहीं, हमें पता है कि हम बच्चों को केमिस्ट्री ऐसी, अभी गलत मत समझना कि सर अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, हम बच्चों को केमिस्ट्री ऐसे पढ़ा देते हैं उनको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, फिर वो केमिस्ट्री नहीं, आपको सभी विषय पढ़ने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, 6 हो गई थी हमारी कल, 7th नंबर की रिएक्शन है रैस्चिग प्रोसेस या रैस्चिग रिएक्शन भी लिख सकते हो आप, रैस्चिग प्रोसेस और रैस्चिग रिएक्शन, ठीक है। ओनली क्लोरोबेंजीन can form by this process। ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बनता है और कुछ नहीं बन सकता है, ओनली क्लोरोबेंजीन कैन फॉर्म बाय दिस प्रोसेस। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, देखिए क्या करना है आपको, बेंजीन लेनी है, बेंजीन की रिएक्शन आपको ऑक्सीजन से प्लस HCl से करानी है। इस रिएक्शन में प्रेजेंसी मस्ट है, प्रेजेंसी आपको याद होनी चाहिए, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है, हीट भी चाहिए हमें और रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी, देख ले फिर बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप जानते हैं बेंजीन की हर पोजीशन पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इस बैलेंस करने के लिए हम इसको भी हाफ लिख देते हैं। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ से H, यहाँ से ये वाला H और यहाँ से O, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक दिख रहा है ना, हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन एटम, तो H2O, ये निकल गया हमारा H2O, ठीक है। H2O निकल गया, बचा क्या, Cl, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बन की एक बैलेंसी कम गई है, तो ये वाला Cl आके कहाँ लिंक होगा, यहाँ पर, तो क्या बन गई हमारी क्लोरोबेंजीन। नोट करिए रिएक्शन,
दिस इज अ रेस्टिक प्रोसेस। बेंजीन की रिएक्शन, नाम आप लिख लिया करिए, जैसे हम कभी भूल जाए ना तो भी लिख लिया करिए, हमसे पूछ लिया करिए। हीट गर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा रिएक्शन को। पूरी रिएक्शंस में ये तो कैटालिस्ट की तरह वर्क करेगा, सब कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब को या जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसको हीट करना पड़ेगा। दिस इज रेस्टिक प्रोसेस। ठीक है, देखो एक बच्चा बोला सर देखो रिएक्शंस को करने के कई तरीके होते हैं। आप लोग क्योंकि अभी इनिशियल टाइम है तो आपको अभी रिएक्शंस का आर भी नहीं पता, लेकिन अगले 3-4 महीनों में आपको बहुत अच्छे से आने लगेगी, आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि अभी इनिशियल है तो आप लोग बिल्कुल सावधानी से करते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। एक बच्चा बोला सर देखो ये रिएक्शन का बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है आपको दिख रही है। अब इस रिएक्शन को आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि रेशियो यहाँ आप पूरी रिएक्शन में 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी रिएक्शन बैलेंस ही रहेगी। बात समझ में आ रही ना। रिएक्शन लिखने के तरीके होते हैं। एक बच्चे ने बुक में देख लिया कि सर यहाँ 2 लिखा, यहाँ O2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, वो तो अगर आप पूरी रिएक्शन बैलेंस है पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी बैलेंस ही होगी, उसमें क्या बात है। पूरे में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी बैलेंस होगी, ये रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो इस रिएक्शन को अगर हम पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 तो 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा O2, यहाँ कितना आ जाएगा 2, कैटालिस्ट में नहीं करना कुछ भी, लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना 2 और ये भी 2, तो ये भी रिएक्शन बैलेंस है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात समझ में आ रही है आपको, आप कैसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी इस तरीके से भी। आपको समझाने के लिए बताया कि आप पूरी रिएक्शन को कितने से भी मल्टीप्लाई कर दो, जब वो बैलेंस है तो सबको उतनी नंबर दोगे तो भी तो बैलेंस ही आएगी। आधी बात समझ में, ये आपको बताते जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें सीखते जाओ। अब आपको ये रिएक्शन जैसे लिखनी है वैसे लिख सकते हो, जिस रेशियो में हमने बताई उस रेशियो में लिख सकते हो। आप अपना रेशियो बनाना चाहते हो तो अपना रेशियो भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है, अच्छा ये रिएक्शन फिनॉल में आती है लेकिन हम यहीं पर बता देते हैं, डाउस प्रोसेस। डाउस, देखो ये यहाँ की रिएक्शन नहीं है, ये फिनॉल की रिएक्शन है, फिनॉल फॉर्म होता है इस रिएक्शन से। तो आप कहोगे सर अभी तो आप हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ा रहे, बीच में फिनॉल कहाँ से आ गया। ये रिएक्शन हम इसलिए बता देते हैं यहाँ पर, अभी अभी हमने रेस्टिक प्रोसेस की, रेस्टिक प्रोसेस से हमने क्या बनाया और कहाँ से बनाया, बेंजीन से। आपके एग्जाम में कन्वर्जन आ गया कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए तो हम रेस्टिक प्रोसेस लगा देंगे। लेकिन अगर आ गया कि बेंजीन से फिनॉल बनाइए, फिर तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तक जाने की तो रिएक्शन हमें पता चल गई, लेकिन फिनॉल नहीं पता, तो यहाँ से यहाँ तक आना तो आप रेस्टिक प्रोसेस लगा दो, तो यहाँ से, और यहाँ से यहाँ जाना तो ये डाउस प्रोसेस लगा दो। इसलिए हम रिएक्शन यहीं पर नीचे बता देते हैं। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तक हम रेस्टिक प्रोसेस से चले जाएंगे और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल तक हम कहाँ से चले जाएंगे, डाउस प्रोसेस से। ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल पूछ ले तो हम सीधे कौन सी प्रोसेस लगा देंगे, डाउस। एक कन्वर्जन का सीधा सा मतलब होता है, कोई एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल या सब्सटेंस आपको दिया जाएगा, उसको दूसरे मॉलिक्यूल या सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। ऐसे मैथिल एल्कोहल तो एथिल एल्कोहल। अब ये एक स्टेप में भी हो सकता है और हो सकता है कि कई सारे स्टेप लगे। तो ये हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, ये तभी आएगी जब आपसे सब रिएक्शन बनती होगी, तो आपका दिमाग खुद जवाब देगा कि यार यहाँ से यहाँ तक इस रिएक्शन से, फिर यहाँ से यहाँ आगे रिएक्शन। हालांकि ये अभी टाइम लगेगा, इसके लिए आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है काफ़ी, लेकिन आ जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ से, हाँ सच, हाँ ऐसे भी आते हैं, हालांकि थोड़े रेयर चांसेस हैं, CBSE बोर्ड में बहुत आते हैं, MP बोर्ड्स में कम, लेकिन बिल्कुल आ सकते हैं। तो हमें पूरी तैयारी करनी है ना, कैसे भी आए, परेशान नहीं होना है, सब हो जाएगा।
ठीक है, तो देखो, हाँ 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 यही होते हैं, जो रिएक्शंस आप सीखते हैं ना उसी रिएक्शन से आगे के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस थोड़ा सा ये होता है कि वो घुमा देते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन आ गया रेस्टिक प्रोसेस, तो बच्चे को सीधे सीधे याद आ गई। लेकिन वही क्वेश्चन आ गया कि फॉर्म क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है ना। तो देखिए अब ये रिएक्शन फिनॉल की है, लेकिन हम यही बता रहे हैं आपको, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है ये, क्लोरोबेंजीन, इस रिएक्शन से फिनॉल फॉर्म होता है, ठीक है ना। फिनॉल इज फॉर्म बाय दिस प्रोसेस, फिनॉल फॉर्म होता है इस प्रोसेस से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपको NaOH से करानी है, NaOH, 2 NaOH लेने हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 NaOH, हमने इसलिए लिखे कि हम आपको रिएक्शन समझा दें। ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर में होती है। टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, अराउंड 600 केल्विन। हम डेटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस रिएक्शन का टेम्परेचर कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फिक्स करके लिखना है, आप हाई टेम्परेचर लिख दीजिए। लेकिन जैसे डाइजोटाइजेशन बताई थी तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर ध्यान रखना 0 to 5 डिग्री से। प्रेशर भी यहाँ बहुत हाई होता है, 320 ATM के आसपास प्रेशर होता है यहाँ पर, है ना। तो आप डेटा याद करना चाहते तो हम डेटा लिख देते हैं, लेकिन इससे भी काम आपका चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे प्रेशर की बात करें तो हम अगर आपको लिख दें 320 ATM का प्रेशर लगता है यहाँ पर, और अराउंड जो टेम्परेचर होता है 600 केल्विन का होता है, तो आप सीधे टेम्परेचर हाई प्रेशर हाई याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होनी है, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकला H2O। ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती, 2 स्टेप में होती है। तो जब भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो तो जो भी बाई प्रोडक्ट निकलता है, अभी तक हम क्या करते थे, जो कुछ निकलता था उसको प्रोडक्ट की साइड प्लस करके लिखते थे, ध्यान से समझिएगा। आप वहाँ भी लिख सकते हो और एरो के नीचे भी लिख सकते हो, फ़र्क क्या है, आप वहाँ लिखते हो तो प्लस करके लिखते हो जो भी निकलता है, और अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो क्या करके लिखोगे, माइनस करके। आप दोनों में ही लिख सकते हो, दोनों ही 100% सही है। लेकिन जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जो भी निकल रहा है वो हम एरो के नीचे लिख देते हैं, क्योंकि आगे एक स्टेप और आने वाला है। बाकी आप कैसे भी लिख सकते हो। तो अभी हमारा क्या निकला, H2। आप यहाँ भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो प्लस करके। ध्यान रखना यहाँ माइनस करके लिखा जाता है जो भी एलिमिनेट होता है, यहाँ पर प्लस करके लिखा जाता है। क्या जब आप इस प्रोसेस में सब कुछ डालोगे तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिक, हाँ, वेपर बन के रिलीज हो जाएगा। हाँ, जैसे आप 2 केमिकल, जैसे आप सोडियम डालो उसमें वाटर में, तो सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaOH, और H2 गैस अपने आप निकलेगी, और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो वो H2 गैस आग पकड़ लेती है। आपने सोडियम को कभी पानी में डाले देखा है, सोडियम को पानी में डालो वो तुरंत पानी से रिएक्शन करेगा, आपको घूमते हुए दिखेगा और आग पकड़ लेगा वो। तो ये रिएक्शंस अपने आप, उसको कंडीशन दो वो हो जाएगी आपकी। जैसे लोहे में जंग लगना, वो एक केमिकल रिएक्शन है, उसको कंडीशन मिली, हो गया। देखो तो यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकला, H2O। अब देखना क्या निकलने वाला है, यहाँ से Cl। हाँ स्वाति पूछो। हाँ तो थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा एक काम करते हैं, रुको, यहाँ हो इसको पहले देख लेना, बंदा है बैठते कि नहीं। देखो दिख रहा है, कंफर्टेबल हो। देखो अब यहाँ आ जाओ, फोकस करो अपने यहाँ पर। यहाँ से Cl और यहाँ से Na, क्या निकल गया। देखिए हम आपको एक ही चीज़ इसलिए समझाते हैं कि जिसमें आप कभी रिएक्शन भूल जाओ तो आप लिख लो। बाकी आप सीधे भी लिख सकते हो 2NaOH और रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे रिएक्शन हो रही है। अब बचा क्या है चेक करो, यहाँ से बचा ONA या NaO,
और यहाँ से क्या बची आपकी सिर्फ साइक्लिक रिंग, और इस पोजीशन, ये वाली पोजीशन खाली हो गई थी। जो ये ONA बचा है आपका, ये जो आपका बचा है किस पोजीशन में आके लिंक हो जाएगा, इस पोजीशन पे आके लिंक हो जाएगा। देखिए इसको बहुत अच्छे से पहचान लो, ये फिनॉल वाले चैप्टर में आपको बहुत मिलेगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड तक अगर आप पहुंच गए तो फिर इससे फिनॉल बनाना बिल्कुल बच्चों का खेल है। कहीं भी आपको सोडियम फिनॉक्साइड दिख जाए, इसकी रिएक्शन HCl से करा दो तो ये क्या बना देता है, फिनॉल। अभी हमने आपको एल्कोहल और फिनॉल में 2 डिफरेंस याद कराए थे। आप कहोगे सर आप कहीं पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले जाते हो, देखिए इसलिए बता रहे हैं। हमने आपको एल्कोहल और फिनॉल में 2 डिफरेंस याद कराए थे। पहला इसमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2, ठीक है ना। इसके अलावा ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता है और ये YPPT बनाता है। तीसरा डिफरेंस आज हम आपको और याद करा देते हैं, ऐसे ही याद करते चल रहे हैं। जो फिनॉल होता है, अभी इसमें जो फिनॉल बनेगा ध्यान रखना, फिनॉल NaOH से रिएक्ट कर जाता है और एल्कोहल NaOH से रिएक्ट, ध्यान रखिएगा, फिनॉल NaOH से रिएक्ट कर जाता है और एल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं करता। आज एक डिफरेंस और तैयार कर लीजिएगा। अच्छा बताओ, इसको इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। बताओ ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, फिनॉल की एल्कोहल? दोनों ही एसिडिक हैं, लेकिन ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ? बताओ NaOH क्या है, बेस, और ये बेस से रिएक्ट कर रहा है मतलब ये एसिडिक है, और ये बेस से रिएक्ट नहीं कर रहा है मतलब ये एसिडिक कम है। तो ये चौथा डिफरेंस भी तैयार हो गया, फिनॉल मोर एसिडिक है और एल्कोहल लेस एसिडिक। 4 डिफरेंस हो गए। sp3 sp2 ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नो रिएक्ट, NaOH से रिएक्ट फिनॉल रिएक्ट करता है, एल्कोहल नो रिएक्ट। एक ज़्यादा एसिडिक है मोर एसिडिक और वो क्या है लेस एसिडिक। 4 डिफरेंस तैयार हो गए। बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे करके सब याद करा देंगे और लिखवा भी देंगे। चलो फाइनली फिनॉल बना देते हैं। बताओ किससे रिएक्शन करनी है, HCl, रट लो भाई। सोडियम फिनॉक्साइड पहुंच गए तो बस HCl पकड़ो और आपका सोडियम फिनॉक्साइड तक पहुंचने के बहुत तरीके हैं। तो देखिए यहाँ रिएक्शन करा देनी है आपको HCl से। बताओ क्या निकलेगा और क्या बन जाएगा, वो फिनॉल बन जाएगा। देखो सिपा के लॉजिक फास्ट हो गए हैं अभी। चलिए कर लीजिए रिएक्शन, चलिए करिए फास्ट रिएक्शन। कनिक समझ में आ रहा है? नहीं भी आ रहा तो कोई चिंता नहीं करनी है, हम भी यही हैं तुम भी यही है। तीसरी चीज़ और यहाँ पर जोड़नी है, दैट इज मेहनत। हम आप और अगर मेहनत मिल गए तो रिजल्ट आएगा सक्सेस। ध्यान रखिए, अपने कॉन्सेप्ट बढ़ाते जाइए, अपने दिमाग में फिट करते जाइए। अरे हम क्लोरोबेंजीन गए थे तो रेस्टिक प्रोसेस थी, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल गए थे तो डाउस, ऐसे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करते जाइए। लास्ट ईयर हमने कन्वर्जेंस कराई थी, उसकी वीडियो हमारे पास पड़ी है, हम आपको अभी अगर दे देंगे तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। देखना उसमें कितने कन्वर्जन कराए हमने, बोर्ड भरा पड़ा हुआ है। बच्चा बोलता था कुछ भी लो कुछ भी बनाओ, प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा। और जब आपको रिएक्शन समझ में आने लगेगी तो खुद देखोगे आप, अरे सोडियम फिनॉक्साइड निकालना है तो वाटर निकला, NaCl निकला, ONA दिख जाए HCl से रिएक्ट कराओ, फिनॉल बन जाता है। 4 डिफरेंस याद हो गए किसना एल्कोहल फिनॉल में? हम पता है पिछले 2 सालों से आ रहा है आपके बोर्ड में, लास्ट 2 सालों के पेपर उठा के देखिएगा, दोनों बार आया है एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस 4 मार्क्स का। ऐसे तो हम आपको बहुत लिखवा देंगे, लेकिन ऐसे
धीरे धीरे याद करते चलो। कुछ क्वेश्चंस इतने सरल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल आपके ज्ञान नॉलेज के बेस पे आते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कन्वर्जन है। देखिए, बेंजीन टू फिनॉल, क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब होगा इसका? बेंजीन टू फिनॉल, बेंजीन से कहाँ जाना है? फिनॉल में। ऐसा भी लिखा आ सकता था, समझिएगा लैंग्वेज को, फिनॉल फ्रॉम बेंजीन। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। एक है, इसमें कह रहा है बेंजीन से कहाँ जाना है? फिनॉल में। ये क्या कह रहा है? फिनॉल को बनाना है। एक ही बात है, बनाइए, चलिए फर्स्ट करके दिखाइए। तो देखिए, एक सेकेंड में हो जानी है। तो हम सबसे पहले किसको ले लें? हम बेंजीन को ले लें। रिएक्शन HALF-O2 प्लस HCl कर लेंगे हम यहाँ पर। प्रेजेंसी किसकी जल्दी बताओ? CuCl2 को थोड़ा सा हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगी हमारी? क्लोरो बेंजीन हमारी बन जाएंगी। अब क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करा दें? NaOH से। कितने NaOH? 2 NaOH। टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा रखना है? हाई रखेंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे करा दें हम? तो हमारा क्या बन गया? फिनॉल। ये आपके कन्वर्जन की कैटेगरी में आते हैं। अब जब तक आपको रेस्टिक और डाउस प्रोसेस नहीं पता थी तो ये रिएक्शन नहीं कर सकते थे। ये 2 स्टेप वाला कन्वर्जन है। कई एक स्टेप वाले जैसे कोई पूछ ले बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, तो ये एक स्टेप का कन्वर्जन है, यहाँ से यहाँ कराना। कोई पूछ ले क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, तो ये वाला कर लेना। ये 3 स्टेप का कन्वर्जन है, 1 2 3। तो फिर यहाँ से यहाँ चला जाना। कोई कह रहे सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाओ, तो फिर यहाँ से यहाँ कर दोगे आप। ठीक है, ये आ गई। समझ में आया? उसका क्या है? पिछली दोनों रिएक्शन का मिक्सचर है। NaCl निकलेगा। हाँ, वहाँ H2 निकले। अब ये तो हमारी गलती है, ये हम अभी कर देते हैं। हाँ हाँ, सब पॉसिबिलिटी है, सब है ना, सब आएगा। अभी तो चालू हुआ है, अभी तो 10 ही दिन पड़ा है। सब है, सब आ सकता है। जितने आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन उठ रहे हैं सब आ सकता है, सबका आंसर आपसे बनेगा, सब बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर क्या निकाला था अगर हमें याद हो? H2O NaCl, नहीं NaCl नॉट OH, NaCl। ठीक है, ये हो गई। ये क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन। तो आप एक कन्वर्जन तैयार कर लोगे तो आपको यहाँ से याद होगी, यहाँ से यहाँ तक रेस्टिक प्रोसेस है, और फिर यहाँ से यहाँ डाउस प्रोसेस है। जी हाँ, फिर H2O निकला ना, यहाँ पर निकाल दें। इस फर्स्ट सेक्शन में तो ये वाला यहाँ निकाल दूँ, फर्स्ट स्टेप में ना, यहाँ पर यहाँ से H, यहाँ से O, यहाँ से H, तो H2 इसका यहाँ निकालो। इस वाले का है, जिसका निकल रहा है उसके जस्ट उसके एरो के नीचे निकाल दो। ठीक है, बेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन और एक सोडियम फिनॉक्साइड। नाम जरूर लिखा करो और फॉर्मूले याद करना चालू कर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब तक नहीं बनेगी जब तक फॉर्मूले, रोज़ जितना फॉर्मूला आपके आए याद करते जाओ।
अगर फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो आपसे सब बनने लगेगा। अभी दोनों रिएक्शन आपके ऊपर लिखी हुई है, हमने सिर्फ जोड़ के लिख दी है, तो इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है, वही दोनों रिएक्शन है। तो ऐसे कन्वर्जन आ जाते हैं। अब देखो अभी अब आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, यहाँ से बहुत जगह जा सकते हो आप। यहाँ से सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए आ सकता है, इसी रिएक्शन से सैलिसल्डिहाइड बना देंगे हम आगे। यहाँ पर अगर हम रीमर टीमर रिएक्शन लगा दें तो फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। इसी से आ सकता है आपके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाने के लिए। तो आगे हम रिएक्शन लगा दें फेन, तो उसके लिए एनिलीन चाहिए, नहीं इससे नहीं बनेगा, पहले एनिलीन जाना पड़ेगा। हाँ तो वो भी हो जाएगा। देखो यहाँ से हम आगे क्या क्या बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे यहीं से हम सैलिसल्डिहाइड भी बना सकते हैं, इसी से हम फेनिल आइसोसाइनाइड भी बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ बना सकते हैं आगे। जैसे हमें यहाँ से सैलिसल्डिहाइड बनाना तो हम रीमर टीमर रिएक्शन लगा दें, अभी आपको पढ़ाई नहीं है। यहाँ से अगर फेनिल आइसोसाइनाइड बनाना है तो फेनिल आइसोसाइनाइड के बनाने के लिए पहले फिनॉल को हमें ले जाना पड़ेगा एनिलीन में। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हमें पता है। और इसके लिए हमें फिनॉल की रिएक्शन करानी पड़ती है अमोनिया से ZnCl2 की प्रेजेंस में, और फिर यहाँ पर इस सब हो जाएंगे, फिर हम मिक्स करके बाद में बताएंगे आपको, है ना। अभी तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, दो रिएक्शन हमने कराई। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। उस क्लोरोफॉर्म से 5 रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। वो 5 की 5 रिएक्शंस आपको आज सीखनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला देखिए, CHCl3। ये जो मीथेन होता है हमारा CH4, इसमें से 3 H निकाल दो और 3 क्या लगा दो, Cl। मीथेन में से 3 H निकाल दो, 3 Cl निकाल दो। तो मीथेन में से हमने कितने H निकाल दिए, 3 H और 3 Cl। तो मीथेन में हमने कितने Cl जोड़ दिए, 3। तो ट्राई क्लोरो हमने जोड़ दिए, किस में, मीथेन में। तो ये ट्राई क्लोरो मीथेन को ही बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला ऐड करिए, और इसकी 5 रिएक्शन हम आपको आज सिखा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ जाती हैं। ट्राई क्लोरोमीथेन इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म है। एक बार पूछ लिया गया था व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नेम क्या है, तो ये है ट्राई क्लोरोमीथेन। अच्छा, ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला कोई बताओ, ब्रोमोफॉर्म। आइडोफॉर्म का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए जो रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म से कर सकते हैं वही रिएक्शन आप आइडोफॉर्म से भी कर सकते हैं। जो हो गया आइडोफॉर्म का फॉर्म। आइडोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम कोई बताएगा, आइडोमीथेन। गजब गजब गजब, तुम लोग तो भैया बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल एक्सीलेंट हो, मतलब लॉजिक तो कमाल के हैं तुम लोगों के। थोड़ी सी हिंट मिलती है आप लोगों को फिर तो आप लोग। ये है CHI3। हम आपको एक चीज़ और बता दें, आइडोफॉर्म येलो कलर का सॉलिड है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, ठीक है, येलो सॉलिड है। और जो क्लोरोफॉर्म है एक कलरलेस लिक्विड है, दिस इज कलरलेस लिक्विड, ठीक है। अब हम जो रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करेंगे ना, वही सेम रिएक्शन आइडोफॉर्म भी दे देता है आपके, ठीक है।